बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को संस्कृत रुचिरा के तृतीय भाग के पंचमः पाठ कंटकेनैव कंटकम पाठ का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र शैली में लिखित एक लोक कथा है। तो आइए इस पाठ का हम पठन पाठन करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको पाठ का हिंदी अर्थ बताता हूँ। पहला पैराग्राफ मैंने आसीत से लेकर के पलायनम करणीयम तक का हिंदी अर्थ बताता हूँ। किसी समय चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि को पकड़कर वह अपना जीविका निर्वाह करता था। एक बार वन में जाल बिछाकर वह घर आ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह चंचल बन गया तब उसने देखा कि उसके फैलाए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। तत्पश्चात जो है व्याघ्र नैवेद्यत से लेकर के खादितुम इच्छसि तक का हिंदी अनुवाद बना रहा हूँ। बाघ ने निवेदन किया, हे मनुष्य, आपका कल्याण हो। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तब उस शिकारी ने बाघ को छोड़ दिया। बाघ जाल से बाहर निकल गया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मनुष्य, मुझे प्यास लगी है, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। बाघ जल पीकर पुनः शिकारी से बोला, मेरी प्यास बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल शिकारी बोला, मैंने तुम्हें निकालकर धर्म का कार्य किया है, तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। तत्पश्चात तीसरा पैराग्राफ जो मैंने लिया है व्याघ्र अवदत्त से लेकर के नैवेद्य तक हिंदी अनुवाद। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी बुरा काम नहीं होता है, अपने स्वार्थ की चेष्टा करो। चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जल बोला, ऐसा ही होता है, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं तथा जलमूत्र आदि विसर्जित करते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थ पूर्ति का प्रयास करते हैं। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे ही फल खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार कर हमें हमेशा कष्ट देते हैं और यहाँ कहीं भी काट देते हैं। सभी स्वार्थ पूर्ति का प्रयास करते हैं। पास ही एक लोमड़ी बेर के झाड़ियों के पीछे छिपकर यह बातें सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर बोली, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, हे मौसी, समय पर तुम आई हो। मेरे द्वारा इस बाघ का रक्षा किया गया, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा करता है। बाद में उसने लोमड़ी को सारी बात बताया। लोमड़ी चंचल से बोली, तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से बोली, किस प्रकार से तुम फंस गई, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। तब बाघ विस्तार से कहानी दिखाते हुए जाल में प्रवेश की। लोमड़ी फिर बोली, अब बार बार मुझे करके दिखाओ। वो वैसा ही करने लगा। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में फंसकर वह थका हुआ बाघ असहाय होकर वहीं गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य ही कहा, सभी स्वार्थ के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तत्पश्चात पाठ से ही संदर्भित मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं जो कि बुक में दिया हुआ है। बुक से मैंने संकलित किया है। यहाँ देखिए, पिपाशु प्यासा,
समय शांत करो, मिटाओ। बुभुक्षितः भूखा प्रक्षालयति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर निर्वर्तन्ते चले जाते हैं। ऐसे करके मैंने यहाँ पर जो है आपको वर्ड मीनिंग दिखाया है। तत्पश्चात यहाँ थोड़ा और मीनिंग है। वृतांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शित करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कुर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, प्रत्यावर्तत लौट आया। तत्पश्चात हम अभ्यास कार्य की तरफ आते हैं। अभ्यास कार्य में यहाँ सर्वप्रथम मैंने रेखांकित पद्मादित्य निर्माण, प्रश्न निर्माण, यह प्रश्न है। यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है, उस अंडरलाइन शब्द से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। व्याधः व्याघ्रम जलात बहि, जालात बहि निर्शारयत। शिकारी बाघ को जल से, तो यहाँ जल से अंडरलाइन है, उसकी जगह पर हम हिंदी अर्थ इसका निकालते हैं। जल से, कहाँ से, तो हो जाएगा कस्मात। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है, किसके पास, कम उपगम्य, ठीक है। इसी तरह से तीसरे में है लोम, लोमशिकायैः, व्याघ्रः लोमशिकायैः निकला, कथा न्यवेदयत्। व्याघ्र ने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बताया। किसको, व्याघ्र ने किसको, तो कस्यैः। मानवा वृक्षाणाम छाया विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की, किसकी, केसाम। इस प्रकार से हम जो है हिंदी अर्थ कर करके इनके प्रश्नों के निर्माण को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तत्पश्चात हम आते हैं एक पदेन उत्तर लिखत में। व्याधस्य नाम किम, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मैं प्रश्नवाचक शब्द की जगह पर उसका उत्तर लिख देता हूँ, बाकी सारे शब्द जो हैं अपनी जगह पर यथावत रहेंगे। इससे प्रश्नों को लिखने और याद करने में आसानी होती है। व्याधस्य नाम किम आसीत्, व्याधस्य नाम किम, किम माने क्या, क्या था, तो क्या था, चंचलः। इस तरह से चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कुत्र माने कहाँ देखा, तो कहाँ देखा, जाले। तो उत्तर हो गया मेरा चंचलः व्याघ्रम जाले दृष्टवान। तो यहाँ पर जो है कुत्र की जगह पर हम जाले लगा देंगे। इसी प्रकार से कस्मैः निर्माणम, कस्मैः किमपि अकार्यम न भवन्ति, कस्मैः किमपि अकार्यम न भवति, कब कोई अकार्य नहीं होता है, तो क्षुधातार्य, भूख के समय में, भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, बुरा कर्म नहीं होता है। इस प्रकार से कस्मई की जगह पर क्षुधातार्य, ऐसे करते हुए हमने आपको जो है यहाँ पर 6 प्रश्नों के उत्तर लिख करके दिखाए हैं। तत्पश्चात आता है अधोलिखितानि वाक्यानि कह, का, कम, काम प्रति कथयति कल्याणम भवतु ते। किसने कहा, तो व्याघ्र ने व्याधम से कहा। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, किसने कहा, नदी ने कहा। किससे कहा, व्याधम से कहा, शिकारी से कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तया मिथ्या भड़ितम। ये व्याधः ने व्याघ्रम से, शिकारी ने बाघ से कहा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वृक्ष जो है व्याधम शिकारी से कहता है। तत्पश्चात आते हैं संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूद करके, बार बार संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूद कूद करके दिखाओ। मैंने घटना के बारे में चर्चा हो रही है कि उस घटना को बार बार करके दिखाओ। तो ये किसने कहा, लोमड़ी ने। किससे कहा,
व्याधम से। शिकारी से कहा कि दिखाओ। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है मंजुषात् पदानि हित्वा कथाम पूरयते। ये जो कहानी दी गई है नीचे, इसको जो है कोष्टक में से ऊपर जो है ऑप्शन बॉक्स में, बुक में ऑप्शन बॉक्स में शब्द दिया हुआ है, उसमें से शब्द छांट करके भरना है। यहाँ पर मैंने आपको देखिए भर करके दिखा दिया है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न मेरा है उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। ऊपर जो है उदाहरण दिया हुआ है उसके अनुसार नीचे जो है भरना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मातृमाता। मातृ जो है प्रथमा विभक्ति का है, उसका माता मातरो मातृ दिया है, वो उदाहरण में लिखा हुआ है, उसके अनुसार मैं नीचे यहाँ लिख रहा हूँ। स्वश्री प्रथमा विभक्ति है, इसका एक वचन स्वसा स्वसारो स्वसारः। फिर मातृ का तृतीया विभक्ति का है ये, इसका एक वचन मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। इसी तरह से स्वश्री का तृतीया विभक्ति स्वश्रा स्वश्रीभाम और स्वश्रीभिः होता है। तत्पश्चात हम आते हैं स्वश्री, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसका एक वचन जो है यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। इसी के अनुसार मातृ जो है वो सप्तमी विभक्ति का शब्द है, इसका एक वचन मातरी मात्रो मातृषु होता है। फिर छठवें नंबर पे दिया हुआ है स्वश्री, ये षष्ठी विभक्ति का है, इसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। इसके अनुसार मातृ शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति का है, इसका एक वचन जो है मातुः मात्रो और मातृभ्याम होता है। तत्पश्चात आइए हम आते हैं धातुम प्रत्यय च लिखत। धातु और प्रत्यय कि हमें लिखना है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है उदाहरण में, ये हम बुक के अनुसार जो है ये पूरा टेबल बना लेंगे। पदानि धातु और प्रत्यय। गंतुम पद है, इस जो है गंतुम जो है गम धातु से लिया गया है, इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ा गया है। द्रष्टुम जो है दृढ़ धातु से लिया गया है, तुमुन प्रत्यय है। करणीयम में क्री धातु है, इसमें अनियर प्रत्यय जोड़ा गया है। पातुम में पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद जो है धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं पूर्णवाकेन उत्तरत। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हम करेंगे जैसे कि हमने पहले किया है। यहाँ भी हम प्रश्नवाचक शब्द की जगह पर जो है उत्तर लिख देंगे और बाकी जो शब्द हैं वो अपनी जगह पर यथावत रहेंगे। मेरा उत्तर तैयार हो जाएगा और इससे याद करने में काफ़ी सुविधा होगी। चंचलेन बने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया। चंचलेन बने बने जालम, किम की जगह पर जालम, क्या किया, जालम विस्तारितम। इसी प्रकार से दूसरा है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्र की प्यास जो है कैसे बुझी। व्याधेन आनितेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पी करके बाघ ने क्या बोला। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत शांता में पिपासा सांप्रतम भुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पी करके बाघ बोला मेरी प्यास तो शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। घ नंबर पे है चंचल मातृस्वसः इति काम संबोधितान। चंचल ने मौसी इति इस प्रकार से काम किसको संबोधितान संबोधित किया। तो यहाँ काम की जगह पर हम प्रश्न लगा देंगे किसको, लोमसिकाम। बाकी सब कुछ वैसे उतर जाएगा। चंचल मातृस्वसः इति लोमसिका, काम की जगह पे लोमसिका, संबोधितवान अपनी जगह पर रहेगा। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्।
तो किम की जगह पर प्रश्न हम लगा देंगे। बाकी सब कुछ देखिए वैसे उतरते चला जा रहा है। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, क्या किया, प्रसन्नो भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, प्रसन्न होकर के घर लौट आया। इस प्रकार से मेरा यह पाठ समाप्त होता है। बार बार वीडियो को सुने, उसमें जो लिखित वाक्य हैं, प्रश्न हैं, उत्तर हैं, अभ्यास कार्य हैं, शब्दार्थ हैं या हिंदी भावार्थ हैं, उनको पढ़ें। इस प्रकार बारंबार प्रक्रिया को दोहरा करके प्रश्न को हम और अभ्यास कार्यों को याद कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।